वो अभी तो पैसे देंगे नहीं, तो भी मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो ब्राह्मण कुमार जो आए हैं, पुरोहित जी जो आए हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा करो कि अब देखो मेरा जजमान अगर बीमार है और वो अगर मैं इस समय पे नहीं देने की स्थिति में, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं अपने वापस जाऊँ। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक मेरा यहाँ रहना ठीक है, तो मैं ऐसा करिए आप मेरी यही व्यवस्था कर दीजिए और मैं यहाँ पर आपके घर में रह लेता हूँ, मुझे खाने पीने की आप व्यवस्था कर दो। जब जजमान मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब वो पत्नी जाके कहती है कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं पुरोहित जी कि भाई तुम खाने पीने का जब मेरा इंतज़ाम कर दो, तो मैं अभी जब तक वो ठीक नहीं, मेरा जजमान ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। कहता है ठीक है कर दो। अब उन्हें लगता है 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो फिर वो जजमान को लगता है कि ये तो पुरोहित जी जाएंगे नहीं, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो पंडित जी के पास, वो पुरोहित के पास आती है उनकी पत्नी। वो कहती है, वो कहता है कि आप जाके ना उनसे ये कह दो कि वो ख़त्म हो गए, मर गए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं कह देता हूँ जाके, क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो जाके पत्नी कहती है कि ऐसे ऐसे बात है, वो स्वर्ग से तार गए और वो मर गए हैं। अब जब वो है ही नहीं तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं देखो ऐसे मैं जजमान को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, तो मैं मोहल्ले में जाके खबर तो करके आऊँ कि भाई वो मर गए हैं। तो मैं जाता हूँ, सारे मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा करता हूँ उनको उठाने के लिए। अब वो जजमान जो होता है ना, वो थोड़ी सी क्रिया जानता है सांस खींचने की, तो वो सांस खींच के पड़ जाता है। लोग सारे इकट्ठे होते हैं, उनको बांधा बूंदी करते हैं। बांधा बूंदी करते हैं तो पत्नी उनकी रोती है कि अरे ये मरे नहीं हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो देखो आप पत्नी हो, तो आपको मोह है, जो संसार में आया उससे तो जाना ही है, और ये तो संसार का नियम है। हर इंसान यही कहता है कि देखो वो मरा नहीं है, वो तो मेरा अपना है। लेकिन वो चले गए, क्योंकि उन्होंने वो सांस रोक रखी है, वो सांस रोक रखी है, तो लोगों को लगा कि वो वही मर गए हैं। अब वो किसी तरह से बांधा बूंदी कर लेते हैं। उनकी पत्नी बार बार कहती रहती है ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। और वो ले जाते हैं। और वो जजमान जो होता है ना, वो इतना तेज़ और चालाक होता है, वो सांस खींचे ही रहता है। यानी कि शमशान पे ले जाने के बाद में उसको चिता पे भी रख दिया जाता है, तब भी वो अपनी सांस पकड़े अपने खींच के ना लेटा रहता है। अब भगवान सोचते हैं यार मैं तो इस इंसान से हार गया यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं भगवान होके हार जाऊँ। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, तो वो जाके उसके जजमान के कान में कहते हैं मैं वैकुंठ धाम से आया हूँ, मैं विष्णु हूँ, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और जजमान की तुरंत आँख खुल जाती है, आँख खोलता है, कहता है विष्णु। अब वो देखता है अरे ये तो वही रोहित है, ये तो कोई नहीं है। वो तुरंत फिर आँख बंद कर लेता है और फिर सांस खींच जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई मैंने अभी तक मैं मतलब भगवान हूँ, मैं अभी तक किसी भी इंसान से कभी नहीं हारा, लेकिन आज मैं इस जजमान से हार गया। मैं अपनी हार यहाँ पर स्वीकार करता हूँ, और मैं भाई तुमसे ये कहता हूँ कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुमसे अब कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं हार गया। तो जब वो जजमान सुनता है कि भाई अब पुरोहित मेरे हार गए, तो फिर वो धीरे से बोलते हैं कि ऐसा करो, जो आपने मेरे 100 रुपये का संकल्प किया था ना, उसे भूल जाओ। तो भगवान कहते चलो मैं भूल गया, और वो इंसान उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपने घर की तरफ चल देता है। तो उसमें कंजूसी, मतलब इतनी कंजूसी उसकी दिखाई गई है कि स्वयं भगवान भी वहाँ पर हार गए हैं। विष्णु भी अपनी हार मान गए कि भाई मैं अब यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कि अब जजमानी जो मेरा वो है। तो वो बेचारे खुद हार मान के अपने लोक पे, बैकुंठ लोक पे चले जाते हैं। और जजमान, तो इस कहानी से यही है कि जो इंसान, भगवान तो सबको एक साथ वहाँ से भेजता है, लेकिन यहाँ धरती पे जैसी जिसकी प्रवृत्ति बन जाती है। अब किसी इंसान की प्रवृत्ति अगर कंजूसी की बन गई है, तो उसको कितना भी समझा लो वो कभी किसी को दान नहीं देगा। इस कहानी से यही पता लगता है कि अगर इंसान की नीयत में देना है तभी देगा, अगर इंसान की नीयत में नहीं देना है तो चाहे उसके पास कितना भी धन हो तब भी नहीं देगा, और अगर देना है तो कोई गरीब इंसान होगा तब भी दे देगा। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ, अगली एक वीडियो के साथ फिर आती हूँ मैं। धन्यवाद।